जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, एक बूढ़ा धोखेबाज अचानक से औरत के सिर में गोली मार देता है। औरत का सिर वहीं फट जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके सिर का जख्म खुद ब खुद भर जाता है। बूढ़ा ये देखकर दंग रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने जिस औरत को मारा वो ऐसे जिंदा खड़ी है। अब उसका डर गुस्से में बदल जाता है। वो एक के बाद एक कई गोलियां चला देता है, लेकिन औरत को कुछ नहीं होता। गोलियां उसके बदन को छूकर निकल जाती हैं, पर वो टस से मस नहीं होती। बूढ़ा अब समझ गया, उसका खेल खत्म। वो जल्दी से चिल्लाता है, ठीक है बहन, मान गया हार, आधी जीत तेरी। लेकिन औरत अब रुकने के मूड में नहीं थी। उसने अपनी बंदूक उठाई और सीधा उसके जेब में रखी घड़ी पर गोली चला दी। मुकाबले के मैदान में घड़ी गिराना मतलब होता है जानबूझकर हार मानना। बूढ़ा तमतमा गया। उसे लगा उसके इज्जत का कचरा हो गया। वो फिर से गुस्से में गोलियां भरने लगा, लेकिन तभी जमीन फट गई और नीचे से एक डरावना राक्षस निकल आया। उसने बूढ़े को झपट कर निगल लिया। ये राक्षस असल में औरत का पालतू था। हर रोज सोने खाता था। हाँ, असली सोना। आज पहली बार उसने किसी इंसान को खाया और उस इंसान की बुराई ने राक्षस को भी बिगाड़ दिया। अब वो पगला गया था। आधी रात को वो फिर से जमीन फाड़ कर निकला। अब की बार वो पूरा शहर निगलने को तैयार था। तभी औरत ने एक इंसानी सिर निकाला। सिर का कान मरोड़ा और अजीब बात, सिर जाग गया। ये था सांभा, औरत का दुश्मन। अब बस एक सिर ही बचा था उसका। औरत यानी फूलन दी उसे जानकारी निकालना चाहती थी, लेकिन सांभा जिद्दी निकला। कहने लगा, कुछ नहीं बताऊंगा। फूलन दी ने निकाली बिजली वाली छड़ी और दी सीधी झटका सिर पर। सांभा डर के मारे कांपने लगा। फिर भी झूठ पे झूठ बोलता गया। कभी फूलन की तारीफें करता, कभी फर्जी बातें बनाता, लेकिन फूलन के पास थी अपनी मशीन जो हर झूठ पकड़ लेती। उसे समझ आ गया सांभा बहला रहा है। सांभा बोला, चलो एक बार साथ डेट पे चलो, फिर सब बता दूंगा। फूलन अब बोर हो चुकी थी। वो जानती थी असली तरीका क्या है, क्योंकि फूलन कोई आम औरत नहीं थी। वो थी सबसे तेज मशीन इंजीनियर। उसने झट से कोडिंग शुरू की। तड़तड़ उंगलियां चली और सीधे सांभा के सिर वाले सिस्टम में घुस गई। सारी जानकारी उसने निकाल ली। अब फूलन जाने ही वाली थी, तभी सांभा के मुंह से निकली एक उड़ती हुई छुरी सीधी फूलन की ओर।